सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हमले के लिए एकदम तैयार है। मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली हैं। लेकिन फिर ऐन आखिरी मिनट में सब कुछ रोक दिया जाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया। और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि उस वक्त हालात सिर्फ तनाव वाले नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध बस दरवाजे पर ही खड़ा है। अमेरिकी सेना पूरी तरह से मोर्चे पर थी और लगातार धमकियां भी दी जा रही थीं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए? प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के ट्वीट्स ने तो माहौल में और भी ज्यादा गर्मी भर दी थी। उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को खुला सपोर्ट दिया और ईरानी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी भी डाल दी। इन बयानों को देखकर तो यही लग रहा था कि हमला बस कुछ ही घंटों की बात है। चलिए, तो उस वक्त के हालात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बयानों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि जमीन पर जंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। देखिए, अमेरिकी सेना कतर में अपने एयरबेस से हरकत में आ गई थी। भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी थी कि भाई जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दो। और इसी दौरान ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचला जा रहा था। खबरें थीं कि हजारों लोग मारे गए हैं। मतलब माहौल ऐसा था कि युद्ध लगभग तय ही माना जा रहा था। और फिर इन सब तैयारियों के बीच अचानक से सब कुछ बदल गया। खबर आई कि ट्रंप ने ईरान को फोन करके कहा कि हमला नहीं होगा। अब इस एक फोन कॉल ने सबको हैरान कर दिया। इस यू टर्न के पीछे आखिर वजह क्या थी? आइए इसके 3 बड़े कारणों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था ईरान के पड़ोसी देशों का, खासकर खाड़ी के देशों का जबरदस्त जियोपॉलिटिकल प्रेशर। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने ही ट्रंप को साफ साफ चेतावनी दे दी। उनका कहना था कि ईरान पर हमले का मतलब है पूरे इलाके को एक ऐसे संकट में ढकेलना जिसे कोई भी संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने अमेरिका को एक बहुत जरूरी आर्थिक सच्चाई भी याद दिलाई। वो ये कि हर साल $600 बिलियन से ज्यादा का तेल का व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का अच्छा खासा दबदबा है। युद्ध का सीधा मतलब होता इस रास्ते का बंद हो जाना, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता था। सऊदी अरब ने तो अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग शुरू कर दी। उनका तर्क बहुत ही सीधा और साफ था, हमला आप ईरान पर करेंगे, लेकिन इसका डर निवेशकों को दुबई, अबू धाबी और रियाद से भगा देगा। हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमारे भले के लिए इस हमले को रोक दीजिए। अब आते हैं दूसरे कारण पर। ईरान इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक बेबस विक्टिम नहीं था, उसने भी एक बहुत ही चालाक और मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ये समझना जरूरी है कि ईरान रणनीतिक तौर पर वेनेजुएला जैसा कोई अकेला पड़ा देश नहीं है। ईरान के पास एक मजबूत सेना है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए उसके प्रॉक्सी लड़ाकों का एक जबरदस्त नेटवर्क है, और रूस जैसी ग्लोबल पावर से उसके गहरे रिश्ते हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी 4 लेवल पे काम कर रही थी। पहला, उसने कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधे हमले की धमकी दी। दूसरा, उसने खाड़ी देशों को चेताया कि अगर अमेरिका की मदद की तो वो खुद निशाने पर आ जाएंगे। तीसरा कदम तो और भी ज्यादा चालाकी भरा था। उसने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इराकी लड़ाकों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका के लिए बमबारी करने का कोई साफ टारगेट ही ना बचे। और चौथा, उसने अपने पावरफुल दोस्त रूस को इस मामले में खींच लिया, जिससे ये मुद्दा अब सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल बन गया। और ईरान का यही कदम हमें तीसरे बड़े कारण तक ले जाता है, रूस और चीन जैसी ग्लोबल पावर्स का सीधा दखल। ये दखल कई मोर्चों पर हुआ। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे ईरान और इजराइल से बात करके टेंशन कम करने की कोशिश की। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में रूस ने अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की धमकी दे दी। और सिर्फ रूस ही नहीं, चीन ने भी इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर बैन लगा तो वो भी जवाबी टैरिफ लगाएगा। अमेरिका अब एक साथ कई ताकतों से घिर चुका था। रूस का मैसेज बहुत साफ और पावरफुल था। वो अमेरिका को बस ये याद दिला रहा था कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। हम भी इस खेल में हैं और हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले 100 बार सोच लेना। तो इन सभी पहलुओं को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि ट्रंप को हमला क्यों टालना पड़ा। तो संक्षेप में कहें तो हमले के रुकने के पीछे 3 मेन वजहें थीं। पहली, खाड़ी देशों का अपनी इकोनॉमी को लेकर डर। दूसरी, ईरान की अपनी स्मार्ट जवाबी स्ट्रैटेजी। और तीसरी, रूस और चीन का अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लेना। इन तीनों वजहों ने मिलकर ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।
तो मिलिट्री हमले की जगह अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर यानी ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई। इसका मकसद था ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना कि उसकी अर्थव्यवस्था ही टूट जाए। इसके लिए अमेरिका ने उन सीक्रेट फाइनेंशियल नेटवर्क्स और शैडो बैंकों को भी टारगेट किया जो ईरान को चोरी छिपे तेल बेचने में मदद कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये टकराव हमेशा के लिए टल गया है या ये सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति है? जिस तरह का तनाव इस पूरे इलाके में बना हुआ है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य ही देगा।